फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टेबल स्टार्ट किया था। उसके पहले वाले लेक्चर में टाइप्स ऑफ टेबल में सबसे पहले था सिंपल टेबल और वन वे टेबल, देन कॉम्प्लेक्स टेबल, मोर देन वन एट्रीब्यूट, उसके बाद कॉम्प्लेक्स टेबल के पार्ट्स, टू वे टेबल दो एट्रीब्यूट, थ्री वे टेबल थ्री एट्रीब्यूट्स, मैनीफोल्ड टेबल तीन से ज्यादा एट्रीब्यूट्स। इतना हमने कंप्लीट किया था क्वेश्चन में। और दो टाइप बाकी थे, सी एंड डी। सी में क्या था तो जनरल पर्पस टेबल, एंड डी में था स्पेशल पर्पस टेबल। तो आज हमको ये जो दो टाइप्स है, जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल, वो देखना है। ठीक है, चलो देखो। पॉइंट नंबर सी, जनरल पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल गुजराती में શું કહેવાય મિત્ર? એને સામાન્ય હેતુ માટેનું કોષ્ટક। जनरल पर्पस टेबल, जनरल એટલે સામાન્ય, पर्पस हेतु, एंड टेबल कोष्टक। सामान्य हेतु माटेનું કોષ્ટક જે તૈયાર કરીએ છે એને આપણે શું કહીશું? जनरल पर्पस टेबल। जो ध्यान આપો, जनरल पर्पस टेबल्स आर नॉन एज, ये अदर नेम खास याद रखना है, एमसीक्यू के अंदर आएगा। जनरल पर्पस टेबल्स आर नॉन एज रेफरेंस टेबल्स और इंफॉर्मेटिव टेबल्स। कौन सा था? जनरल पर्पस टेबल। उसके दो नाम, विच टू नेम्स? रेफरेंस टेबल्स और इंफॉर्मेटिव टेबल्स। रेफरेंस टेबल और इंफॉर्मेटिव टेबल्स। जनरल पर्पस टेबल्स आर ऑल्सो नॉन एज, कौन से दो नाम थे? रेफरेंस टेबल और इंफॉर्मेटिव टेबल्स। अच्छा, ये जनरल पर्पस टेबल है क्या? तो ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज जो है, ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज, सभी गवर्नमेंट एजेंसीज डेटा कलेक्ट करती है और उसको टेबल में अरेंज करती है, मतलब टेबल बनाते हैं उसके ऊपर से। तो ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज के जो टेबल्स है वो सभी को क्या बोलेंगे हम? जनरल पर्पस टेबल, सामान्य हेतु माटेना कोष्टक। फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, पब्लिक ना फायदा माटे, पब्लिक ना उपयोग माटे जे कोष्टक तैयार કરવામાં આવે છે એને શું કહેવાય છે? जनरल पर्पस टेबल। सामान्य लोकोना उपयोग માટે। ठीक है, चलो जुओ। जनरल पर्पस टेबल्स आर ऑल्सो नॉन एज टू नेम्स, रेफरेंस टेबल्स और इंफॉर्मेटिव टेबल। रेफरेंस टेबल और इंफॉर्मेटिव टेबल। सेकंड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द टेबल्स prepared by government agencies, सरकारी संस्थाओं। Most of the tables prepared by government agencies, government agencies, सरकारी संस्था जो टेबल बनाती है वो सभी को क्या बोलते हैं? आर नॉन एज, उसको बोलते हैं जनरल पर्पस टेबल। चलो, दो सेंटेंस हुए। पहले सेंटेंस में क्या लिखा? जनरल पर्पस टेबल्स आर ऑल्सो नोन एज रेफरेंस टेबल और दूसरा नाम क्या है? इंफॉर्मेटिव टेबल। रेफरेंस टेबल और इंफॉर्मेटिव टेबल्स। ओके, सेकेंड पॉइंट, टेबल्स प्रिपेयर्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज आर नॉन एज जनरल पर्पस टेबल। दो सेंटेंस, पहले सेंटेंस फिर से बोलते हैं, जनरल पर्पस टेबल्स आर ऑल्सो नोन एज रेफरेंस टेबल और इंफॉर्मेटिव टेबल। एंड सेकंड पॉइंट क्या है? तो टेबल्स मेड बाय या प्रिपेयर्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज आर नोन एज जनरल पर्पस टेबल्स। ओके, चलो देखो।
मोस्ट ऑफ द टेबल्स प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज जो टेबल्स बनाएगी वो सभी आर नॉन एज जनरल पर्पस टेबल, उसको हम बोलेंगे जनरल पर्पस टेबल। ओके, चलो फिर आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण है कुछ, द डिटेल्ड टेबल्स ऑफ सेंसस रिपोर्ट। आ सेंसस रिपोर्ट नो अर्थ શું થાય? વસ્તી ગણતરી નો અહેવાલ। સેન્સસ રિપોર્ટ દર 10 વર્ષે આપણે શીખ્યા હતા 11th સ્ટાન્ડર્ડ ની અંદર, ભારત દેશમાં દર 10 વર્ષે વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવે છે। तो ये पॉपुलेशन सेंसस कौन कराता है? हम कराते हैं, तुम कराते हो। कौन कराता है? गवर्नमेंट एजेंसीज कराती है, समझे? तो ये जो सेंसस रिपोर्ट निकाल के रहा है, वस्ती गणतरी नो अहवाल આવ્યો, એની ઉપરથી ટેબલ બનાવીશું, उसके ऊपर से हम टेबल बनाते हैं, हम नहीं, एजेंसीज। तो इस टेबल को हम क्या बोलेंगे? जनरल पर्पस टेबल, सभी के यूज के लिए, आम जनता के यूज के लिए। बनाएगा गवर्नमेंट एजेंसीज, यूज करेंगे सभी लोग, तो उसको बोलते हैं जनरल पर्पस टेबल, समझे? चलो देखो, फॉर एग्जाम्पल द डिटेल्ड टेबल्स ऑफ सेंसस रिपोर्ट। सेंसस रिपोर्ट्स मतलब वस्ती गणतरी नो अहवाल। सेंसस रिपोर्ट टेबल्स ऑफ रिसर्च, देखो ये सेंसस रिपोर्ट्स के टेबल, फिर दूसरा क्या है? टेबल्स ऑफ रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क એટલે સંશોધન કાર્ય। नया रिसर्च किया है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई, कोई रिसर्च नया हुआ, तो रिसर्च, रिसर्च मतलब शोधखोळ, संशोधन, शोधखोळ, नया कुछ ढूंढा, नई टेक्निक आई, नવું કંઈક શોધવામાં આવ્યું, તો આ રિસર્ચ જે છે એના જે ટેબલ્સ બનશે એ પણ જનરલ પબ્લિક માટે હશે, સામાન્ય લોકોના ઉપયોગ માટે હશે, એટલે આ રિસર્ચ પરથી જે ટેબલ્સ બને છે એને પણ શું કહેવામાં આવે છે? જનરલ પર્પસ ટેબલ। ટેબલ્સ ઓફ રિસર્ચ વર્ક, સંશોધન કાર્યને લગતા જે ટેબલ્સ છે એને શું કહીશું આપણે? ટેબલ્સ ઓફ રિસર્ચ વર્ક ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ जनरल पर्पस टेबल। तो जनरल पर्पस टेबल के अंदर कौन से सेंटेंस लिखे देख लो फिर से एक बार। जनरल पर्पस टेबल्स आर आल्सो नोन एज, दो नाम थे, रेफरेंस टेबल और इंफॉर्मेटिव टेबल। रेफरेंस टेबल्स और इंफॉर्मेटिव टेबल्स। सेकंड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द टेबल्स प्रिपेयर्ड बाय, मोस्ट ऑफ द टेबल्स प्रिपेयर्ड बाय कौन? यस, गवर्नमेंट एजेंसीज। प्रिपेयर्ड बाय government agencies are known as general purpose table. Most of the tables prepared by government agencies are known as general purpose table. फिर उसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल the detailed tables of census report, વસ્તી ગણતરીના અહેવાલોમાંથી બનાવેલો ટેબલ, ડિટેલ્ડ ટેબલ, સંપૂર્ણ વિગતો સાથેનું કોષ્ટક। ઓકે, चलो फिर टेबल्स ऑफ रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क એટલે સંશોધન કાર્ય, નવી શોધખોળો થઈ છે, એ રિસર્ચ પરથી જે ટેબલ બનાવવામાં આવ્યા એ ટેબલ પણ શું કહેવાશે? તો जनरल पर्पस टेबल। समझ गए आप लोग? हेलो, ठीक है ना? अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट डी, स्पेशल पर्पस टेबल। स्पेशल पर्पस टेबल किसको बोले? स्पेशल એટલે ખાસ, पर्पस हेतु, टेबल એટલે કોષ્ટક, ખાસ હેતુ માટેનું કોષ્ટક, खास हेतु माटेનું कोष्टक। चलो आप लोग में सभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर अभी तो एग्जांपल्स बड़े शुरू नहीं हुए। अभी फॉर एग्जांपल मुझे मीन फाइंड करना है। मीन समझते हो? मध्यक शोधवानुं छे। हेलो, मध्यक, मीन एक्स बार फाइंड करना है। तो एक्स बार फाइंड करना है तो मैं पहले टेबल बनाऊंगा ना। कैसे बनाएंगे? पहला एक्स, फिर एफ, या एक्स का कॉलम या एफ का कॉलम, और यहां बनाएंगे एफ एक्स का कॉलम। बराबर है?
उसके बाद एक्स बार का फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो इस तरह के जो टेबल्स बनाते हैं जो कॉम्प्यूटिंग गणतरी करवा माटे उपयोगी है, जो कैलकुलेशन में यूज होते हैं, जिसकी वैल्यूज से हम आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ऐसे वाले टेबल को क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पस टेबल। हमारा पर्पस क्या था? ये टेबल बनाने का पर्पस क्या था? एक्स बार फाइंड करना है। 12th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़े, चलो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सहसंबंधांक शोधવાનો છે। હવે सहसंबंधांक શોધવા માટે તમે શું કરેલું? સર અમને તો યાદ ના હોય, તમે કહો। જો પહેલી x ની કોલમ હતી, બીજી y ની કોલમ હતી, પછી એના પરથી xy બનાવેલું, x² બનાવ્યું હતું, એના પછી y² બનાવેલું, પછી r ના ફોર્મ્યુલામાં લખેલું n સિગ્મા xy કરીને, હા કે ના? તો આ જે ટેબલ બન્યું, આ ટેબલ બનાવવાનો પર્પસ શું હતો? r શોધવાનું છે, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है हमको। तो इस तरह से मीन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये सब कंप्यूट करने के लिए, ये सब गिनने के लिए हम जो टेबल बनाएंगे, ऐसे टेबल को हम क्या बोलेंगे? तो स्पेशल पर्पस टेबल। स्पेशल पर्पस टेबल, इट इज ऑल्सो नॉन एज समरी टेबल। उसको समरी टेबल भी बोलते हैं। जैसे यहां ऊपर था जनरल पर्पस टेबल को हमने क्या बोला था? ये रहे, दो नाम देना उसके जनरल पर्पस टेबल में, रेफरेंस टेबल और इंफॉर्मेटिव टेबल्स। जनरल पर्पस टेबल आर ऑल्सो नॉन एज रेफरेंस टेबल्स और इंफॉर्मेटिव टेबल। इसी तरह से यहां क्या लिखना है? तो स्पेशल पर्पस टेबल्स आर ऑल्सो नॉन एज समरी टेबल। मिला? देखो ये रहा, कौन सा टेबल बोलते हैं उसको? समरी टेबल्स और इंटरप्रिटेटिव टेबल्स। समरी टेबल और इंटरप्रिटेटिव टेबल्स। क्लियर? चलो अब सबके दो नाम हो गए, सिंपल टेबल, वन वे टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल का दूसरा नाम नहीं था, टू वे टेबल, डबल टेबल, थ्री वे टेबल, ट्रिपल टेबल, याद है ना? मैनीफोल्ड टेबल उसका दूसरा नाम नहीं है। जनरल पर्पस टेबल का दूसरा नाम क्या है? ऊपर अभी दिख रहा है, रेफरेंस टेबल और बोलो इंफॉर्मेटिव टेबल। रेफरेंस टेबल और इंफॉर्मेटिव टेबल्स। स्पेशल पर्पस टेबल में क्या लिखना है? तो समरी टेबल और इंटरप्रिटेटिव टेबल्स। तो फर्स्ट सेंटेंस हुआ स्पेशल पर्पस टेबल्स आर नॉन एज समरी टेबल्स और इंटरप्रिटेटिव टेबल्स। ये हमारा स्पेशल पर्पस है, एक्स बार फाइंड करना था इसलिए इस तरह का टेबल बनाया। ये हमारा स्पेशल पर्पस है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर फाइंड करना है इसलिए ये टेबल बनाया, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। समझ रहे हो आप लोग? हेलो? तो हमारा स्पेशल पर्पस है, एक्स बार फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम स्पेशल पर्पस टेबल। दे आर ऑल्सो नॉन एज समरी टेबल एंड इंटरप्रिटेटिव टेबल्स। अब आगे देखते हैं, दिस टेबल्स आर प्रिपेयर्ड। These tables are prepared with the idea of making comparative studies. Comparative studies मतलब तुलनात्मक अभ्यास कर सका। जैसे दो टाइप के डेटा दिए हुए थे, क्रिकेटर ए, क्रिकेटर बी। अब क्रिकेटर ए का एक्स बार मिला हमको 15, क्रिकेटर बी का एवरेज मिला या एक्स बार मिला 20, तो लास्ट में हम कंपैरिजन करेंगे, क्रिकेटर बी इज बेटर देन क्रिकेटर ए। तो वो कंपैरेटिव तुलनात्मक अभ्यास करिए छे, सरखावीए छे एकबीजा साथे। हु हैज द बेटर एवरेज? क्या क्रिकेटરની एवरेज बेटर છે? એકનું 15 આયેલું, એકનું 20 આયેલું, તો કોની એવરેજ બેટર કહેવાય? તો બી વાળાની કહેવાય। तो इसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अभ्यास, सरखामणी, तुलना, कंपैरिजन। समझ रहे हो आप लोग?
तो देखो सेकेंड पॉइंट, these tables are prepared with the idea of making comparative studies. comparative studies એટલે તુલનાત્મક અભ્યાસ કરવા માટે, તુલનાત્મક અભ્યાસ કરવા માટે આ પ્રકારના ટેબલ બનાવવામાં આવે છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ફોર એક્ઝામ્પલ ટેબલ કન્સ્ટ્રક્ટેડ ફોર કમ્प्यूटिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट. अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? सहसंबंधांक. ये वाला आर फाइंड करते थे ना 12th स्टैंडर्ड के अंदर सेकंड चैप्टर में, याद है आप लोगों को? पार्ट 1 એમાં સહસંબંધાંક આપણે શોધતા. टेबल कंस्ट्रक्टेड फॉर कंप्यूटिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट. कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंप्यूट करने के लिए जो टेबल हम बनाएंगे उस टेबल को हम क्या बोलेंगे? स्पेशल पर्पस टेबल. हमारा स्पेशल पर्पस है क्या फाइंड करना है? तो आर फाइंड करना है. देन इट इज नोन एज स्पेशल पर्पस टेबल. सबसे पहले स्पेशल पर्पस टेबल इज ऑल्सो नोन एज, दो नाम थे उसके. कौन से दो नाम थे? समरी टेबल और इंटरप्रिटेटिव टेबल्स. सेकंड पॉइंट वो बनाते हैं हम. क्यों बनाते हैं? देखो, दिस टेबल्स आर प्रिपेयर्ड. ये टेबलो बनावવામાં આવે છે विद द आइडिया ऑफ मेकिंग कंपैरेटिव स्टडीज. कंपैरेटिव स्टडीज करने के आइडिया से कौन सा टेबल बनाते हैं हम? स्पेशल पर्पस टेबल बनाते हैं. ठीक है, तुलनात्मक अभ्यास करवा માટે. एंड थर्ड पॉइंट लिखा उसमें, फॉर एग्जांपल टेबल कंस्ट्रक्टेड फॉर कंप्यूटिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट. कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंप्यूट करने के लिए जो टेबल हमने बनाया है इज अ स्पेशल पर्पस टेबल. चलो फिर से एक बार, फर्स्ट सेंटेंस, स्पेशल पर्पस टेबल्स आर नोन एज समरी टेबल और इंटरप्रिटेटिव टेबल्स. टेबल्स प्रिपेयर्ड with the idea of making comparative study. tables prepared with the idea of making comparative studies. तुलनात्मक अभ्यास करवाना हेतु સાથે જે ટેબલ બનાવવામાં આવે છે is known as special purpose table. ठीक है, और थर्ड में एग्जांपल दिया है, टेबल कंस्ट्रक्टेड फॉर कंप्यूटिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ स्पेशल पर्पस टेबल. ठीक है, ये दोनों के अंदर टेबल ड्रॉ नहीं करना है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखे ऐसे ही लिखना है. समझ गए आप लोग? ये टेबल तो समझाने के लिए मैंने आपको बताए थे, ये नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है टेबल. क्लियर? समझ गए? चलो ओके. तो नाउ दिस क्वेश्चन इज फिनिश. अब ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो हमारा होगा ऑब्जेक्ट्स ऑफ टैब्यूलेशन या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैब्यूलेशन या पर्पस ऑफ टैब्यूलेशन. नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बेटा. बाय बाय, टाटा सी.